नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। आज हम बात करते हैं पितृसत्ता से हो रही महिलाओं की दुर्दशा के बारे में। जैसा कि पितृसत्तात्मक समाज में महिला की परिभाषा शुरू से ही वंश बढ़ाने वाली मशीन के रूप में गढ़ी गई है। शादीशुदा महिलाओं को वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, पर जब हम बात करते हैं तो अक्सर आसपास के आधे लोग मौजूदा समय में अलग अलग क्षेत्रों में महिला नेतृत्व और महिला भागीदारी की आंकड़ों के साथ कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि अब जमाना बदल गया है। लेकिन सवाल ये है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व और भागीदारी करने वाले कितनी महिलाओं से ये पूछते हैं कि शादी के बाद उनके संघर्ष क्या हैं। क्या शादी जैसी संस्था से जुड़ने के बाद उन्हें नेतृत्व को मजबूत करने की सलाह दी जाती है या परिवार पर ध्यान देने की नसीहत? जवाब हम सभी जानते हैं। पहले तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि बेशक महिलाएं आज शिक्षित हो रही हैं और कहीं न कहीं रोजगार और विकास के अवसरों में अपनी भागीदारी भी दर्ज कर रही हैं, लेकिन जब बात इसके बाद परिवार, रिश्ते और समाज के संदर्भ में आती है तो उनसे क्या इसी तरह की प्रगतिशील और लैंगिक समानता वाली उम्मीद रखी जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भले ही बदलते समय के साथ महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अवसर सीमित संख्या में ही सही मिल रहे हैं, पर सामाजिक दृष्टिकोण से अभी भी उनके अस्तित्व इंसान समझने के बजाय इसे परिवार और रसोई तक ही सीमित रखा गया है। वंश को आगे बढ़ाना अभी भी महिला का एकमात्र काम समझा जाता है। शिक्षा और नौकरी के बाद मध्यम वर्गीय परिवारों में महिला का तय पड़ाव शादी और शादी के बाद बच्चे पैदा करना, ये समाज के ऐसे नियम हैं जिसे विशेषाधिकार की लालच या फिर हिंसा के डर से समाज महिलाओं को अपनाने के लिए मजबूर करता है। पितृसत्ता के तहत शादी की संस्था और परिवार की धारणा बेहद मजबूती से इस विचार को पोषने का काम करती है, जिसके तहत जब महिला किसी कारणवश बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है तो उसे खुद के लिए इतना हीन महसूस करवाया जाता है कि वो अपने को बेहतर साबित करने के लिए दबाव में दबने लगती है। इसके साथ ही हम लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़का लड़की एक समान जैसी ढेरों बातें हम करें, पर कड़वा सच यही है कि आज भी भारत के मध्यम वर्गीय परिवार में बेटे को जन्म देने से महिला को सम्मान दिया जाता है और बेटी को जन्म देने पर दोहरा व्यवहार बेहद महीन तरीके से ही लेकिन बेहद मजबूती से काम करता है। अक्सर ये परिवार में स्त्री द्वेष को बढ़ाने में भी अहम भूमिका अदा करता है। इसके साथ सीधे तौर पर महिला हिंसा को बढ़ावा देता है। पितृसत्ता, शादी, परिवार और वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी के बीच सवाल ये है कि क्या महिलाओं को हम बराबरी का दर्जा दे रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम उन्हें इंसान समझने के बजाय सिर्फ महिला समझते हैं, जिसकी मूल जिम्मेदारी हमें बच्चा पैदा करना समझ आती है, या यूं कहूं कि यही समझाई गई है। इसमें उसकी मर्जी हो या नहीं हो, इसके लिए उसका शरीर तैयार हो या नहीं। और जब बच्चे की बात पहुंचती है तो उसमें भी फिल्टर होता है बेटे का, क्योंकि वंश तो वही चलाएगा। महिलाओं के लिए वही दकियानूसी फिल्टर के साथ क्या सच में हम महिलाओं के लिए बेहतर वर्तमान और कल बना रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बेहतर है कि हम इस बात को अच्छी तरह समझें कि महिला होने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। माँ बनना या ना बनना उसकी अपनी मर्जी की बात है और इसका सही समय समाज को नहीं बल्कि उसी महिला को तय करना चाहिए और समाज को उसे स्वीकार भी करना चाहिए। साथ ही आप जब किसी शादीशुदा महिला से मिले तो उससे बच्चा पैदा करने के बजाय उसके बारे में पूछें, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप महिला को इंसान समझेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।